सुप्रभात बच्चों। आज हम दादी माँ पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। इसका उत्तर होगा बेटा, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आती है। गंधपूर्ण जलाशयों में कूदना, किशन भैया की शादी में औरतों द्वारा गाए गीत, गांव की बारिश में भीगना, बुखार का आना व दादी माँ की सेवा करना तथा रामी चाची की घटना भी याद आती है। दूसरा प्रश्न, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। इसका उत्तर होगा, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि दादा के श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने दादी माँ के मना करने के बावजूद भी अतुल संपत्ति व्यय की। गलत मित्रों की संगति के कारण सारा धन नष्ट हो गया था। इसी कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। प्रश्न 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ का स्वभाव दयालु है। उनके स्वभाव का यही पक्ष सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ अपने घर के सदस्य से लेकर गरीबों तक की मदद करने में हमेशा तत्पर रहती थी। पाठ में आए प्रसंगों से हमें दादी माँ की दयालुता का पता चलता है। सबसे पहला पॉइंट, रामी चाची के उधार न चुकाने पर भी दादी माँ उनकी बेटी की शादी में आर्थिक सहायता करती है। दूसरा, घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दादी माँ ने दादी जी द्वारा पहनाया गया कंगन अपने बच्चों को दे दिया। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। बच्चों, ये देशी महीनों के नाम हैं। क्वार, ये इसे आश्विन मास भी कहते हैं। ये सितंबर और अक्टूबर के बीच का समय होता है। इस समय न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी। आषाढ़, यह जून और जुलाई के मध्य का समय माना जाता है। इस समय भयानक गर्मी होती है व कभी कभी कुछ बारिश दिखाई देगी आपको। माघ,